श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दाल्यभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भक्तमाल का 173वां छपे पढ़ेंगे, जिसमें लोग श्री केवल राम जी के बारे में पढ़ेंगे। केवल राम कलयुग के पतित जीव पावन किए। लिखा है पतित जीव पावन किए। जैसे हम लोग ने पिछली वीडियो में भी पतित जीव का अर्थ पढ़ा था, हम लोग इस वीडियो में भी पढ़ेंगे। केवल राम कलयुग के पतित जीव पावन किए, भक्ति भागवत विमुख जगत गुरु नाम न जाने, ऐसे लोग अनेक एच सन मार्ग आने, निर्मल रति नहीं काम अजाते सदा उदासी, तत्वदर्शी तम हरन सील करुणा की राशि, तिलक दाम नवधार तन कृष्ण कृपा करि दृढ़ दिए, केवल राम कलयुग के पतित जीव पावन किए। श्री केवल राम जी ने साधन पथ भ्रष्ट अनेक सिंध देश के पतित जीवों का उद्धार किया। जो लोग भक्त भगवान वैष्णव धर्म और गुरुओं से विमुख थे, इन सब की निंदा करते थे, इनकी महिमा से सर्वथा अपरिचित थे, ऐसे अनेक नारकी लोगों को खींच कर भक्ति मार्ग में लाए। भगवान में आपका निष्काम प्रेम था। माया एवं मायिक जगत से आप सर्वथा उदासीन थे। शास्त्रों का अध्ययन करके आपने भगवत तत्व को जान लिया था, अतः अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप समर्थ हुए। आप सत्य, सदाचार और करुणा के निधान थे। आपने तिलक, कंठी, नवधा, भक्ति रत्न और श्री कृष्ण की कृपा से लोगों के मन में दृढ़ता से स्थापित करके पतित जीवों को पवित्र किया। अब यहाँ लिखा है पतित जीव। पतित जीव के लिए लिखा है कि जो भक्त भक्ति भगवंत और गुरु से विमुख हैं, वह पतित जीव कहलाते हैं। उनके लक्षण स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। तो कौन कौन से हैं जो पतित जीव कहलाते हैं? मतलब जो भगवान के भक्त नहीं हैं। वो है अति क्रोध, पहला लक्षण दिया हुआ है, जिनके अंदर अति क्रोध है। कठोर वचन बोलते हैं, दरिद्रता, असंतोष, स्वजनों से बैर, नीचों का संग, नीचों की सेवा आदि ये नरक में रहने वालों के लक्षण हैं। ये सब नरक में रहने वालों के लक्षण हैं। कौन कौन से? अति क्रोध, कठोर वचन बोलना, दरिद्रता। दरिद्रता का मतलब क्या है? असंतोष। जिसके पास कम धन है वह दरिद्र नहीं है। जिसके अंदर असंतोष है, जो संतुष्ट नहीं है, वही दरिद्र है। इसलिए दरिद्रता को असंतोष कहा गया है। ऐसा महाभारत में भी है। स्वजनों से बैर, जो अपने ही स्वजनों से बैर करते हैं। अपने से वैसे केवल भगवान ही है, लेकिन जो स्वजन हैं, परिवार वाले, उनसे ही बैर करते हैं। नीचों का संग, नीचों का संग करते हैं और नीचों की सेवा करते हैं आदि ये नरक में रहने वालों के लक्षण हैं। एक दृष्टांत दिया हुआ है, एक कथा दी हुई है, मतलब छोटी सी, उसको पढ़ लेते हैं। कि एक जगह होली के समय नगाड़ा बजा बजाकर बहुत से लोग ग्राम में गीत गा रहे थे। एक संत को हंसी आ गई, तो लोगों ने हंसी का कारण पूछा। संत ने कहा, मुझे नगाड़ा बजते देखकर हंसी आ गई। इसमें लगी खाल का जीव ईश्वर विमुख प्राणी है। 84 लाख योनियों में निज कर्मों के फलों को भोग कर उसे बैल योनि मिली। अब उसकी क्या दशा है? बैल भयो हर में चलियो, गाड़ी तर शिर दीन, तेली के कोल्हू चलियो, बहुरी कसाई लीन, शीस कटो बोटी उड़ी, मणि चमार नगार, ताहू पर बाकी रहो, परत खाल पर मार। ऐसे जीवों को श्री केवल राम जी ने उद्धार किया, जो विमुख जीव थे, मतलब पतित जीव थे। तत्वदर्शी यहाँ जैसे आया है छप्पे में, तत्वदर्शी तम हरन सील करुणा की राशि। तत्वदर्शी का अर्थ लिखा गया है कि, वैसे मैंने अंडरलाइन नीचे कर रखा है, जिसमें लिखा है कि सभी में जो भगवान का दर्शन करते हैं वो। वैसे इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं। इन्होंने असली तत्व को जाना, देहा अभिमानी यथार्थ तत्व को नहीं जानते हैं। जैसे किसी बादशाह ने मस्जिद बनवाई और उसी को तत्व माना। सुथरा फकीर ने उसे तोड़ दिया तो राजा ने उसे फांसी की सजा देने का हुक्म दे दिया। फकीर ने कहा, बादशाह, संसारी मनुष्य की बनवाई हुई टूटी मस्जिद पुनः बनाई जा सकती है, लेकिन मनुष्य शरीर ईश्वर का सच्चा मंदिर है। इसके नष्ट होने पर पुनः नहीं बनाया जा सकता है।
मस्जिद से मानव शरीर श्रेष्ठ है, इसे नष्ट करने पर आपको कौन सा दंड मिलेगा, ऐसा सोचो, इसे सोचो। बाद में बादशाह ने यथार्थ तत्व को जाना। इसी प्रकार श्री केवल राम जी सच्चे तत्वदर्शी थे, सभी में भगवान का दर्शन करते थे। यहाँ पे एक कवित्व दिया हुआ है प्रियादास जी का, उसको पढ़ लेते हैं। श्री केवल राम जी सबके घरों में द्वारों पर जाकर यही कहते हैं कि आप लोग कृपा करके हमको यह भिक्षा दान दीजिए कि सदा मन भगवान में लगाकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए और उनके नाम का जप कीजिए। तो सबके घरों में जा जाकर वो ये भिक्षा मांगते थे कि आप लोग नाम जप कीजिए और सेवा कीजिए श्री कृष्ण की। एक बार आपने 10-20 ऐसे अनाचारी देखे जिनका वेश तो वैष्णवों का सा था, परंतु आचरण दुष्टों का सा था। उन पर दया करके आपने उन्हें भगवान शालिग्राम की मूर्तियां, मंत्र, गोपी चंदन, तुलसी मालाएं दी और सेवा पूजा की विधि सिखा दी। वह सब सच्चे सदाचारी वैष्णव बन गए। करुणा निधान तो आप ऐसे थे कि संसार में आप सरीखा दूसरा कहीं देखा सुना नहीं गया। एक बार किसी बंजारे ने आपके सामने बैल को जोर से डंडा मारा। ठीक है, किसी ने बैल को जोर से डंडा मारा। दयावश आपको उसकी पीड़ा का ऐसा अनुभव हुआ कि आप उसी क्षण धरती पर गिर गए। डंडे का निशान आपकी पीठ पर उभर आया। तो जो डंडा बैल के मारा था वो निशान जो था वो इनकी पीठ पे आ गया, उन्होंने ले लिया। मतलब इसे तन और मन की सच्चाई कहते हैं। श्री केवल राम जी तदाकार हो गए थे। उन्होंने बैल के और अपने शरीर में भेद नहीं माना, उसके कष्ट को अपना माना। ऐसा तादाद में देखकर बंजारे भी वैष्णव बन गए। ऐसी दयालुता का वर्णन वाणी से समझाकर कैसे किया जाए, महापुरुष ही अनुभव करके जान सकते हैं। अब यहाँ आया है, उसको पढ़ लेते हैं कवित को। घर घर जाए कहे यह दान दीजिए मोको, कृष्ण सेवा कीजिए नाम लीजिए चित्त लाए के। देखे भेष धारी 10-20 कहूँ अनाचारी, दये प्रभु सेवनी को रीति दी सिखाए के। करुणा निधान को सुने नहीं कान कहूँ, बैल के लगायो साँटो लूठे दया आए के। उपटयो प्रगट तन मन की सच्चाई अहो, भय तदाकार कहो कैसे समझाए के। अब यहाँ पे आया है दान दीजिए मुँह को। तो आप जीवों के ऊपर दया करने के लिए स्वयं उनके दरवाजे में जाते और सीताराम राधे श्याम की आवाज़ लगाते। जब कोई अन्य धन की भिक्षा देता तो आप साफ मना कर देते और कहते भगवान का नाम लो। एक बार एक धनिक इनकी परीक्षा लेने के लिए 1000 चांदी के रुपये देने लगा। इन्होंने कहा मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम भगवान का नाम लो, यही मेरी भिक्षा है। इनके सच्चे भाव को देखकर धनिक भी भगवान नाम स्मरण करने लगा। आप सभी को समझाते हैं कि जैसे लोहा चुंबक के पास जाए तो आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार से जब उनका आश्रय लिया जाए तो भगवान जीव को आकर्षित कर लेते हैं चुंबक की तरह। इनका चरित्र इतना ही दिया हुआ था। हम लोग पढ़ेंगे श्री आसकरण जी के बारे में। छपे हैं 174वां। श्री मोहन मिश्रित पद कमल, आस करण जस बिस्तरयो। धर्मशील गुण शिव महाभागवत राज ऋषि, पृथ्वी राज कुलदीप भीम सुत विदित कील शिषि। सदाचार अति चतुर बिमल बानी रचना पद, सूर धीर उदार विनय भलपन भक्त निहत। सीतापति राधा स्वर भजन नेम कूरम धर्यो। श्री मोहन मिश्रित पद कमल, आस करण जस बिस्तरयो। राज ऋषि भक्त श्री आसकरण जी धर्म, शील और सद्गुणों की सीमा थे। आप आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज के पुत्र, श्री भीम सिंह जी के पुत्र और श्री स्वामी कील देव जी के शिष्य थे। ये सदाचार पालन करने में परम चतुर थे। आपकी वाणी निर्मल थी। आपने अनेक पदों की रचना की। आप शूरवीर, धीर, गंभीर, उदार, विनयी, भलप्पन आदि से युक्त तथा भक्तों में श्रेष्ठ थे। ये सदाचार पालन करने में परम चतुर थे। आपकी वाणी निर्मल थी। आपने अनेक पदों की रचना की। आप शूरवीर, धीर, गंभीर, उदार, विनयी, भलप्पन आदि से युक्त तथा भक्तों में श्रेष्ठ थे। कर्मवंशीय श्री आशकरण जी सीतापति श्री रामचंद्र जी और राधापति श्री कृष्णचंद्र दोनों की नियम पूर्वक सेवा भजन करते थे।
दोनों की पूजा करते थे आप। जिन दोनों ठाकुरों के नाम में मोहन शब्द जुड़ा है, ऐसे श्री जानकी मोहन और श्री राधा मोहन, इन दोनों इष्ट स्वरूपों के श्री चरण कमलों की आशा करने वाले श्री आशकर्ण जी सुयश सर्वत्र फैल गया। इनका सुयश जो था सर्वत्र फैल गया। तो दोनों रामचंद्र जी और कृष्णचंद्र जी दोनों की ही पूजा करते थे। अब यहाँ पे जैसे एक छप्पे में आया है पृथ्वीराज कुल दीप, उसके लिए पढ़ेंगे कि अपने भाई रतन जी की मृत्यु के बाद श्री आशकर्ण जी जेठ सुदी 8 संवत 1694 विक्रम संवत को आमेर की गद्दी पर बैठे। इन्होंने केवल 15 दिन तक राज्य किया। इसके बाद राजगद्दी छोड़कर तीर्थ यात्रा करने चले गए। तब इनके काका श्री भारमल जी गद्दी पर बैठे। इसके बाद बादशाह ने इन्हें नरवरगढ़ मध्य प्रदेश की जागीरदारी दी। इनकी मनसबदारी 3000 थी। इनके पिता श्री भीम सिंह जी भी माघ सुदी 5 संवत 1590 से सावन सुदी 15 संवत 1593 तक आमेर के राजा रहे। अकबर काल में श्री आशकर्ण जी की महिमा और प्रताप का विस्तार हुआ। राजा टोडरमल के साथ आप बिहार प्रांत में गए और संग्राम में विजयी हुए। फिर दूसरे वर्ष शहजाद परवेज और मान सिंह, जो इनके भतीजे और आमेर के राजा थे, के साथ काबुल की लड़ाई में गए। संवत 1585 में दक्षिण से लौटने के बाद आगरा के अधिकारी नियुक्त हुए। बंगाल विजय में भी मान सिंह जी के साथ रहे, इसलिए मूल छप्पे में इन्हें शूरधीर कहा गया। मार काट खून खराबी से वैराग्य हुआ और भगवान की सेवा में तल्लीन हो गए। इनका एक पद दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। मोहन चरणारविंद त्रिविध तापहारी, कही न जात कौन पुण्य करजू सिरधारी। निगम जाकी साख बोले सेवक अधिकारी, धीमर कुल अभय कीनो अहिल्या उधारी। ब्रह्मा नहीं पार पावे लीला वपुधारी, आश करन पद पराग परम मंगलकारी। मोहन देखी सिराने नैना, ग्वाल मंडली बद्ध विराजत सुंदरता को ऐना। रजनी मुख आवत गायन संग मधुर बजावत बैना। आश करन प्रभु मोहन नागर बारों कोटिक मैना। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री आशकर्ण जी ग्वालियर से दक्षिण नरवरगढ़ के राजा थे। आप मनमोहन भगवान को मन में धारण करके प्रेम पूर्वक उनकी सेवा पूजा करते थे। 10 घड़ी अर्थात 4 घंटे लगातार आप मंदिर में रहकर सेवा करते। तो हम लोग ने एक पहले भी भक्त पढ़े थे, वो भी ऐसे ही सेवा करते और सेवा के समय उनको कोई भी परेशान नहीं करता था। वो बिल्कुल बंद करके सेवा करते थे। और एक बार उनका जो भाई जो लगता था वो भी युद्ध करने के लिए आ गया था और तब भगवान उनके लिए लड़के युद्ध जिता दिए थे। तो वैसे ही जैसे वो पूजा करते थे उस समय उनको कोई भी परेशान नहीं करता था और बिल्कुल वो किसी से मिलते नहीं थे। वैसे ये भी जो है बिल्कुल एकांत में पूजा करते थे और सबसे मना कर दिया था कि कोई उस समय नहीं आएगा चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो इसके लिए लिखा है नरवरगढ़ के राजा थे। आप मनमोहन भगवान को मन में धारण करके प्रेम पूर्वक उनकी सेवा पूजा करते हैं। 10 घड़ी मतलब 4 घंटे तक आप मंदिर में रहकर सेवा करते हैं। उस समय द्वार पर चौकीदार को बैठा देते और कोई भीतर जाने नहीं पाएगा, ऐसे करते थे। कोई भीतर जाने नहीं पाता। इस प्रकार आपकी बुद्धि सेवा में भलीभांति रम गई थी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से नरवरगढ़ में दिल्ली का बादशाह आया और उसने अपने सेवकों से कहा कि आशकर्ण जी को शीघ्र ही लेवा लाओ। वह लोग आए तो उस समय ये मंदिर में थे, अतः बादशाह के दूतों की बात यहाँ किसी ने नहीं सुनी। किसी ने उनको मतलब नहीं बताया कि वो आ रहे हैं। पहरेदारों ने आशकर्ण जी को सूचना देने से इनकार कर दिया। तब बादशाह ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन मानकर बड़ी भारी सेना भेज दी। सेनापति ने आकर कहा कि मेरे आने की सूचना राजा आशकर्ण के पास भेजो, अन्यथा हम नगर पर आक्रमण कर देंगे और बलात् पकड़ कर ले जाएंगे। इस बात को सुनकर भी लोगों ने टाल दिया, सेवा में विघ्न भय से सूचना न दी। अब क्या होगा ये विचार कर लोगों के मन में बड़ी घबराहट पैदा हो गई। तो जैसे राजा ने बिल्कुल मना कर दिया था अपने मिलने से, चाहे जो मतलब ऐसे मना कर दिया था कि जो भी जाएगा अगर उनको परेशान करेगा उस समय जब वो पूजा कर रहे हैं तो उसको मरवा देंगे। ऐसे पिछले भक्त में हम लोग ने पढ़ा था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है, तो इसलिए भी उनको कोई भी परेशान करने के लिए नहीं गया।
सेवा में विघ्न भय से सूचना न दी किसी ने भी। अब क्या होगा ये विचार कर जो लोग थे, लोगों के मन में बड़ी घबराहट पैदा हो गई। नरवरपुर ताको राजा नरवर जानो, मोहन जू धरी ही ये सेवा नीके करी है। घरी 10 मंदिर में रहे रहे चौकी द्वार, पावत न जान को ऐसी मति हरी है। पर्यो को काम आए अब ही लिवाए ल्यावो, कहे पृथ्वीपति लोग कान में न धरी है। आई फौज भारी सुधी, दीजिए हमारी सुनी, वही वहु बात टारी परी अति खरबरी है। बादशाह के सेनापति ने बादशाह के पास सूचना भेजी कि हमारे कहने से भी कोई राजा को खबर नहीं पहुंचा रहा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध छेड़ दूं। ये सुनकर बादशाह के मन में रुचि उत्पन्न हुई कि राजा ऐसा कैसा सेवानिष्ठ है, चलकर देखना चाहिए। तो जो बादशाह था उसके मन में ये आया कि मतलब फिर भी लोग नहीं बता रहे हैं, जब मैं पूरी सेना लेके आ गया हूँ, तो फिर उसको लगा कि कैसा सेवानिष्ठ है, एक बार चलकर देखना चाहिए। तब अब बादशाह स्वयं ही वहाँ आया। तब सभी राज कर्मचारी बड़े सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। उन लोगों ने श्री बादशाह से कहा कि हम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके वहाँ नहीं जा सकते हैं और ना कुछ सूचना ही दे सकते हैं, आप चाहें तो अकेले जा सकते हैं। बादशाह भीतर गया तो उसे वहाँ का दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्री आशकर्ण जी भगवत सेवा पूरी करके भूमि पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। उस समय क्या कर रहे थे, वो उनकी पूजा जो थी वो समाप्त हो गई थी, वो बस दंडवत प्रणाम कर रहे थे सीधे लेट के। तो बादशाह खड़ा देखता रहा, बड़ी देर हो गई फिर भी ये ना उठे। तो तब बादशाह ने राजा आशकर्ण के पैर में तलवार मारी। तो क्रोध में आके राजा गया और वो साष्टांग ऐसे लेटे हुए थे, तो उनके पैर में तलवार मारी। उससे क्या हुआ, इससे राजा की एड़ी तो कट गई, एड़ी कट गई पैर की, परंतु उसकी भौं भी टेढ़ी नहीं हुई। मतलब दर्द से कुछ स्थिति होना, कुछ भी हिलना उनके शरीर का कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए लिखा है कि भौं भी टेढ़ी नहीं हुई, उनको बिल्कुल दर्द महसूस ही नहीं हुआ, ऐसा हुआ। अर्थात कष्ट का किंचित अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि मन भगवान में था, उनका मन भगवान में था, इसलिए कष्ट का बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ। नित्य नियम के अनुसार राजा ने बड़ी शांति एवं धैर्य के साथ सब कार्य संपन्न किया। इस प्रकार राजा ने अपना अद्भुत धैर्य दिखलाया। कही के पठाई कहो कीजिए लड़ाई सुनी, रुचि उपजाई चली पृथ्वीपति आयो है। पर्यो सोच भारी तब बात यो बिचारी कही, आप एक जावो गयो अचरज पायो है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग हुए के भूमि परे, देखी बड़े बेर पाँव खड़ग लगायो है। कटी गई एड़ी ए पे टेढ़ी हुना बोहो करी, करी नेत नेम रीति धीरज दिखायो है। श्री आशकर्ण जी भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उठे और उन्होंने चिक पर्दा डाल दिया। पश्चात मुड़कर पीछे देखा तो बादशाह दिखलाई पड़ा। तब इन्होंने शिष्टाचार के अनुसार उसे जोहार सलाम किया। राजा की भगवत सेवा में नियम निष्ठा को देखकर बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रेम की सच्चाई यही है कि उसमें थोड़ी भी शिथिलता या बनावटीपनता ना हो। इसके बाद बादशाह ने श्री आशकर्ण जी से प्रेम नियम के संबंध में कुछ बातचीत की और इनके विचार सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसका हृदय भक्ति रस से सराबोर हो गया। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनसे मिलकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। ये भी कारण है कि वो इतने सच्चे होते हैं, भगवान के भक्त, इतनी सच्चाई होती है। जैसे लिखा है प्रेम की सच्चाई यही है कि उसमें कुछ भी बनावटीपना, कुछ भी छल कपट नहीं होता है भगवान के भक्तों में। दंभ जिसको बोलते हैं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसलिए जब भगवान के भक्तों से कोई मिलता है तो वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है, वो भी मिलकर उतने उदार और इतने अच्छे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी ऐसा ही पढ़ के लग रहा है कि बादशाह ने आशकर्ण जी से प्रेम संबंध में कुछ बातचीत की भगवान की, तो वो प्रसन्न हो गया बिल्कुल उनसे बात करके। इनके विचार सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसका हृदय भक्ति से सराबोर हो गया। तो जैसे उनका मन इतना शांत रहता है, भगवान के जो भगवान के भक्त होते हैं उनका शांति का सुख होता है एक भगवान के भक्तों में, बहुत उच्च मात्रा का, निरंतर नित्य 24 घंटे वाला एक शांति का एक सुख होता है भक्तों के अंदर। तो वो जो उनसे जो मिलता है उनको भी थोड़ा मिलता है, तो इसलिए उसको भी वो मिला। इसलिए लिखा है कि उसका हृदय भक्ति से सराबोर हो गया,
उनको भी वो भक्ति रस मिलने लगा उनसे बात करके, तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद श्री आशकर्ण जी शरीर को त्याग कर भगवत धाम को चले गए। ये सुनकर बादशाह को बहुत कष्ट हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद उसने सुना कि सेवा पूजा और भोग राग के अभाव में श्री ठाकुर जी कष्ट पा रहे हैं। तब उसने सेवा पूजा करने वाले ब्राह्मणों को अलग अलग गांव लिख दिए और उन पुजारियों को आदेश दिया कि श्री आशकर्ण जी के प्राण प्यारे ठाकुर जी की सेवा पूजा आप लोग बड़े प्रेम नेम से किया कीजिए। इस प्रकार भगवत सेवा का यथोचित प्रबंध करके बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। तो उनके जाने के बाद भी उन्होंने अलग अलग ब्राह्मण गांव में बैठा दिए सेवा पूजा के लिए। बादशाह ने कुछ विशेष दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं कि एक बार श्री आशकर्ण जी को बड़ी जोर का ज्वर गया, भगवान से सहन नहीं हुआ। रात्रि में पंडा को स्वप्नादेश दिया, पंडित जी को जो थे वहाँ पे जो पूजा करते थे उनको स्वप्नादेश दिया भगवान ने कि प्रातः मेरा चरणों तक पिला देना, वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्रातः कल पंडा ने राजा से स्वप्न की बात बताकर चरणामृत दिया, जिससे राजा का ज्वर उतर गया। ऐसी भगवान की कृपा आपके ऊपर थी, जो भगवान के लिए सब कुछ, सभी कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, इसलिए भगवान भी निरंतर उनका ध्यान करते हैं अपने भक्तों का। एक बार एक द्वेषवश राजा ने आपके राज्य के ऊपर सेना लेकर चढ़ाई कर दी। आप खून खराबी नहीं चाहते थे, परंतु ललकार सुनकर सेना लेकर आप भी मैदान में आ गए। इनकी सेवा नाम संकीर्तन कर रही थी। ये सोचिए, आप एक तरफ सेना खड़ी है इनकी आशकर्ण जी की और एक तरफ उनकी खड़ी हुई है। आशकर्ण जी की जो सेना थी वो नाम जप करने लगी, भगवान का निरंतर कीर्तन करने लगी। भगवत कृपा से विरोधी सेना के ऊपर पत्थरों की वर्षा होने लगी और इनकी सेना के ऊपर जल की फुहार पड़ने लगी। विपक्षी दल घबराकर भाग गए। विजय प्राप्त करके सेना वापस आ गई। आप घोड़े में बैठे वापस आ रहे थे कि आपको ध्यान आया कि मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया, तो मानसी में ही कढ़ी का भोग लगाए, कढ़ी जो होती है उसका भोग लगाए। तो आते समय जो घोड़े के विचकने पर, घोड़ा उचकता है ना, तो उचकने पर कड़ी की हांडी जो थी वह गिर गई और कड़ी फैल गई। मानसी सेवा में ये सब हो रहा है, ठीक है। इस दृश्य को सभी ने देखा। मानसी सेवा की सिद्धि देखकर लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो असली में वहाँ जहाँ मंदिर था वहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो इसको सभी ने देखा फिर कि मानसी सेवा की सिद्धि हो गई। मानसी सेवा की इनको सिद्धि थी मतलब, तो मानसी सेवा की सिद्धि देखकर लोग बहुत प्रसन्न हुए। ये भक्त जानकर सभी ने आपकी प्रशंसा की, ऐसे आप महान भक्त थे। इनका चरित्र आशकर्ण जी का इतना ही दिया हुआ था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे श्री हरिवंश जी का। ये है 175वां छप्पर। निह किंचन भक्तनि भजे हरि प्रतीत हरिवंश के, कथा कीर्तन प्रीति संत सेवा अनुरागी, खरिया खुरपा रीति ताहि जो सर्वसु त्यागी, संतोषि सुठी सील असद आलाप न भावे, काल व्रथा नहीं जाय निरंतर गोविंद गावे, शिष्य सपूत श्री रंग को उदित पार्षद अंश के, निह किंचन भक्तनि भजे हरि प्रतीत हरिवंश के। श्री हरिवंश जी परम निष्किंचन भक्त थे। सभी भक्तों की, विशेषकर निष्किंचन भक्तों की बड़े प्रेम से सेवा करते थे। तो निष्किंचन भक्तों की बड़े प्रेम से सेवा करते थे आप। जिस प्रकार द्वापर के एक घसियारे ने मात्र खरिया खुरपा का दान करके श्रेष्ठ लोक तथा प्रसिद्धि पाई, उसी प्रकार आपने भी अपना सर्वस्व भक्तों की सेवा में अर्पित कर सर्वस्व दानी पद प्राप्त किया। तो ये जो कहानी लिखी है यहाँ पे कि खरिया खुरपा ने एक द्वापर में सर्वस्व दान करके एक प्रसिद्धि पाई थी, वैसे इन्होंने भी पाई। तो इसकी जो कथा है वो यहाँ पीछे दी हुई है। खरिया खुरपा, जैसे यहाँ पे लिखा था खरिया खुरपा रीति ताहि जो सर्वस्व त्यागी, तो वैसे ही इन्होंने भी सर्वस्व त्याग दिया था, इनको भी ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो वो कथा हम लोग भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आपने भी अपना सर्वस्व भक्तों की सेवा में अर्पित कर सर्वस्व दानी पद प्राप्त किया। आप परम संतोषी और अत्यंत नम्र थे। गुण देखिए आप संतों की, ये सब संतों के गुण होते हैं। कौन कौन से? संतोषी, परम संतोषी थे और अत्यंत नम्र थे। इन सब से ही कृपा होती है भगवान की, इन सब गुणों पे। झूठ बोलना
और बुरी बात कहना आपको अच्छा नहीं लगता था। कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो कभी बुरी बात नहीं कहते थे। समय को व्यर्थ ना बिताकर निरंतर भगवान के गुणों को गाते रहते थे। लिखा है निरंतर भगवान के गुणों को गाते रहते थे आप श्री रंग जी के सुपात्र शिष्य एवं पुत्र थे और भगवत पार्षदों के अंश रूप में प्रकट हुए थे। तो भगवान के पार्षदी थे, ये भगवान के पार्षदी अंश रूप में प्रकट हुए थे। भगवान में आपका अटल विश्वास था। ये सब शरणागति के भी नियम में आता है। अटल विश्वास था भगवान के ऊपर इनको। आगे कुछ टिप्पणी में दिया है कि श्री हरिवंश जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य, श्री रंग जी के पुत्र एवं शिष्य थे। यहाँ लिखा है फिर छप्पे में संत सेवा अनुरागी। उसके लिए लिखा है कि आपके पास कुछ नहीं होने पर भी किसी प्रकार से संत सेवा करते थे। कुछ नहीं होता तो फिर भी। एक बार संतों के आने पर घर के बड़े बड़े बर्तन बेचकर संत सेवा की। पुनः संतों के आने पर छोटे छोटे बर्तन बेचकर सेवा की। एक दिन पुनः कुछ संतों के आने पर आपको चिंता हो गई कि अब मैं आज कैसे इन संतों की सेवा करूं। भगवान ने घर में ही अन्न धन प्रकट कर दिया। भगवान ने प्रकट कर दिया घर में ही, कुछ बेचना भी नहीं पड़ा और इनके पास कुछ था भी नहीं। तो इन्होंने सोचा कि अब कैसे सेवा करूंगा, तो भगवान ने घर में ही अन्न धन प्रकट कर दिया। भगवान ने ही घर में अन्न धन प्रकट कर दिया, जिससे संत सेवा खूब चलने लगी। एक बार कुछ ब्राह्मणों ने आकर कहा, महाराज हम लोग अन्न धन के बिना अपने कुटुंब का कैसे पालन पोषण करें। श्री हरिवंश जी घर का सब अन्न धन दे दिया उनको। ऐसे उदार थे। दूसरे दिन फिर भगवान ने बहुत सी सामग्री प्रकट कर दी। भगवान ने प्रकट कर दी फिर से दूसरी सामग्री घर में। ऐसे निष्किंचन होकर भी संत सेवा की। निष्किंचन मतलब जिसके पास अपना कहलाने लायक कुछ भी नहीं है और फिर भी इन्होंने संत सेवा की। आप भगवान की अपेक्षा संतों की विशेष सेवा करते थे, क्योंकि एक पद दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। हरि से तू जनी हेत कर, हरिजन सो कर हेत, माल मुलक हरि देते। हरि क्या देते हैं? माल देते हैं। और हरिजन क्या देते हैं? हरिजन हरि को देते। हरिजन जो है हरि को ही दे देते हैं। फिर यहाँ जो खुरिया खरपा वाली जो कथा थी वो यहाँ पे दी हुई है कि महाभारत की एक कथा है कि एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में सभी लोगों ने स्नान के बाद यथाशक्ति दान किया। कड़ी धूप में कुछ यात्रियों के समूह पर बादल ने छाया कर रखी थी। कुछ लोगों के ऊपर छाया कर रखी थी बादल ने। आपस में विचार करने लगे कि हम लोगों में से ऐसा दानी है जिसके कारण छाया हो रही है। एक एक करके अलग होकर चलने लगे तो एक घसरिया के ऊपर बादल की छाया चलने लगी। लोगों ने समझ लिया कि यही भाग्यशाली है। उससे पूछा गया कि तुमने कौन सा दान किया है। उसने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं था। घास खोदने और बांधने वाला खरिया खुरपा था, उसे ही दान दिया है। सभी ने कहा कि इसने सर्वस्व दान किया है, क्योंकि इसने अपनी जो सबसे प्रिय वस्तु थी उसका दान किया ना, इसलिए इसने सर्वस्व दान किया। उसके पास वही था वैसे भी और उसी को दान किया, तो उसने सर्वस्व का दान किया। दूसरे लोग अपने पास कुछ शेष बचा कर दान दिया और दानी बनने का अहंकार भी किया। बाकी दो लोगों में ये दोष था कि पहला तो कि उन्होंने अपने पास कुछ बचाया और फिर दान किया, और दूसरा दान का अहंकार भी किया। तो उसने ना तो कुछ बचा कर दान किया और अहंकार भी नहीं किया, इसलिए वो सर्वस्व दानी था। इसी प्रकार श्री हरिवंश जी ने सर्वस्व के द्वारा संत सेवा करते थे और अहंकार नहीं करते थे। सब कुछ भगवत अर्पण कर देते थे। इसी से भगवान इनके साथ हमेशा रहते थे। तो जितना चरित्र इसमें दिया हुआ था हरिवंश जी का, वो यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग और भी संतों के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।